ऑनलाइन परीक्षा पीडीएफ न अपलोड होती, न पासवर्ड लॉगिन, न ही साइट चलती। अगला आप देख पा रहे हैं मॉक टेस्ट देते समय साइट पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। ये एक नहीं, ऐसे कई उदाहरण हैं। एक और मैं आपको दिखा देता हूँ। ठेके पर परीक्षा के विरोध में उतरे छात्र। ये ठेका शराब वाला नहीं है साहब, यहाँ पर परीक्षा का ठेका दे दिया गया है कि आपको परीक्षा लेनी होगी एक ऐसी एप्लीकेशन के ऊपर जहाँ पर ना तो लॉगिन हो पा रहा है और मॉक टेस्ट के अंदर बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। और अगर मॉक टेस्ट में समस्याएं आ रही हैं तो नो डाउट परीक्षा जब होगी तो परीक्षा के अंदर कितनी सारी समस्याएं आ सकती है। यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, करीबन जीजेयू के अंडर के अंदर लगभग 24 कॉलेज आते हैं और लगभग 90,000 स्टूडेंट्स के फ्यूचर के ऊपर तलवार लटक चुकी है, जैसा कि अभी हरिंदर सिंह इनसो के चेयरमैन ने यहाँ पर हम सबको बताया। बातचीत कर लेंगे कि आखिर ये आंकड़ा कैसे निकला और क्या प्रॉब्लम आ रही है और एग्जाम कब से शुरू होने वाले हैं, आखिर बच्चे जाएंगे तो जाएंगे कहाँ पर। हरिंदर जी नमस्कार। नमस्कार सर। हम आपको इस बारे में बहुत ही बड़ा मतलब एक ये स्कैंडल कहना चाहूँगा मैं, बहुत बड़ा एक घोटाला है ये। बच्चों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हर साल उनका एक एक साल वेस्ट हो रखा है। आज तक पुराने जो आज तक पुराने यूएमसी जो बनाई हुई है वो तो क्लियर नहीं हो पाए, उनके तो रिजल्ट आज तक आए नहीं। आगे फिर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने फिर तैयारी कर ली है वी बॉक्स ऐप ला के। जब 2 साल से, पिछले 2 साल से गूगल मीट, जूम ऐप से जो फ्री में हमारे मतलब सरकार द्वारा लगा लो या गूगल की फ्री देन लगा लो, उस पे हो रहे हैं एग्ज़ाम, तो आज ये क्यों लाना पड़ रहा है, क्या मजबूरियां हैं? मैं तो ये कहना चाहूँगा कुछ एडवांस होगा उस एप्लीकेशन के अंदर, इसी वजह से यूनिवर्सिटी ने पहल की होगी ना। नहीं, एडवांस यही है कि एक ठेका प्रति आ गया है, उसमें कमीशन बेस मिलेगा। कमीशन हमारे वाइस चांसलर हैं, वो कमीशन खाना चाहते हैं। एक बच्चे का एक एक एग्ज़ाम पे मेरा अनुमान है कि 40 से 50-60 रुपये तक खर्चा आएगा, तो वो उसमें कमीशन आ जाएगा। नहीं तो आज तक जरूरत नहीं पड़ी गूगल पे। जब यूनिवर्सिटी जो है, क्या बच्चों को बोला भी गया है क्या कि जो भी एग्जाम होगा हर एग्जाम के बेस के ऊपर आपको 50-40 रुपए यूनिवर्सिटी के खाते में डालने होंगे? तो आप हमारे सूत्र नहीं यूनिवर्सिटी बच्चों की जो गाड़ी कमाई, जो फीस की पेरेंट्स ने भरी है, उसको मिसयूज किया जा रहा है आपके अकॉर्डिंग। ऐसे तो डायरेक्ट तो कोई खा नहीं सकता, इन हथकंडे अपना के ये ऐसा किया जा रहा है। इसके बहुत से कारण हैं, क्योंकि देखो आप, अब यूएमसी बनी वो डायरेक्ट एक कैसे बनी यूएमसी 1 मिनट भी वो फेस डिटेक्ट करता है। जैसे मान लो आप बैठे हो उसके सामने, 1 मिनट के बाद में भी वो इधर उधर चले गए, बच्चा मान लो इधर देख रहा है या कुछ कर रहा है, फेस डिटेक्ट करता है, रीड, जैसे अपने फ़ोन रीड करते हैं, आई स्कैनर होता है, जैसे खुलता है अनलॉक होता है, वैसे स्कैन करेगा वो। इधर उधर आप चले गए या कैमरा हैंग हो गया और हो गया, तो वो 1 मिनट बाद में ऑटोमेटिकली यूएमसी बना देगा आपकी। अब बच्चों को तो ये पता भी नहीं चलेगा कि आपकी यूएमसी बन रही है। अब इन्विजिलेटर होता है क्लास में, वो बोलता है कि आप ऐसे मत करो, ये दिक्कतें हैं या गाइडलाइंस है, वो अवेयर करता है बच्चों को, भाई आप ऐसे करोगे, इधर झुकोगे, या मेरा पेन गिर गया तो भी वो तो बना देगा। कंप्यूटर है, उसको तो जो गाइडलाइन उसमें फीड कर दी वो अपने आप लागू कर देगा। अब अंदर जी वैसे कम तो अपने आप के अंदर तो कोई भी कम नहीं है, बच्चे भी कम नहीं है। बच्चों ने भी तो ऑफलाइन मोड इसी वजह से किया है कि ऑनलाइन मोड के ऊपर हम लोग एग्जाम देंगे, ऑफलाइन मोड के अंदर नहीं देंगे। ऑफलाइन मोड के अंदर बच्चे पेपर के अंदर नकल नहीं कर पाते, घर से बैठ के देंगे तो जी नकल हो जाएगी। ये एक सोचने का रवि तो बीमारी से डर तो लगता ही नहीं है। बात तो आप छोड़ दीजिए, अगर इतना ही बीमारी से डर लगता तो साहब सब मास्क का प्रयोग कर लेते, सारे काम कर लेते, आपको पता हो। मैं आपको रोकना चाहूंगा इस बारे में। ये एक मतलब दिमाग में, अपने माइंड में सेट कर लिया लोगों ने कि नकल। अरे जब आप क्लासेस आती है, गवर्नमेंट के एक भी दिशा निर्देश आते हैं, हम थोड़ी बंद करवा रहे हैं, यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट करा रही है। गवर्नमेंट जवाब दे, ऑनलाइन क्लास लगाती है, हमने लगवाई ऑनलाइन क्लास, यूनिवर्सिटी ने लगवाई, सरकार ने लगवाई। अब एग्जाम की बारी आती है, जब ऑफलाइन लेंगे, क्यों लेंगे? आप पढ़ा जब ऑनलाइन रहे हो तो ऑनलाइन एग्जाम भी लो। किसका हम करवा रहे हैं क्या ऑनलाइन? हमने डिमांड नहीं रखी, पहले ये क्लास लगा रहे हैं ऑनलाइन तो हम एग्ज़ाम ऑनलाइन के लिए डिमांड कर रहे हैं, ना कि हमें कोई शौक नहीं है। हम फीस भर के घर पे बैठे हैं, कुछ आएंगे यहाँ, कुछ सीखेंगे, कुछ एक्स्ट्रा ही मिलेगा, हम क्यों नहीं आएंगे? कौन बच्चा चाहता है? आप किसी भी बच्चे को सोच लो कि वो यूनिवर्सिटी में एग्जाम किस तारीख से? एग्जाम 15 को है यूनिवर्सिटी को। मैं आप बता, 13 तारीख हो गई तो दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत ये आ रही है, यूनिवर्सिटी का मॉक टेस्ट चल रहा है,
3 बार ये एक्सटेंड कर चुके डेट। उसमें मॉक टेस्ट में वी बॉक्स की जो ऐप है उसमें ट्रायल चल रहा है, ट्रायल को 3 बार एक्सटेंड करना पड़ रहा है। 80% 100 में से 80% बच्चों का फेलियर आ रहा है मॉक टेस्ट। जब ट्रायल ही जिस चीज़ की फेलियर आ रही हो, आप कोई पुल है मान लो एक, उसका निर्माण कर रहे हो, ये कोई जब 3D में ही वो फेल आ रहा है तो आप ट्रायल पे तो विश्वास करना ही पड़ेगा ना। कोई भी चीज़ है उस पर रिसर्च कर रहे हो तो वो ट्रायल पे ही फेल आ रहा है तो वो मतलब आप सीधा सीधा खड्डे में कूदा रहे हो। यही कर रहे हैं यूनिवर्सिटी। अब यूएमसी बनेगी ही, कन्फर्म है। अब 80% जिसका फेल है वो 1 मिनट रुक गया, किसी के बच्चे का हैंग हो गया, कोई भी कारण हो गया। उस एप्लीकेशन में समस्याएं क्या क्या आ रही हैं? जैसे वो ऑटोमेटिक कैमरे को हैंग कर देता है फ़ोन को। फ़ोन जो एक स्पेशली वो लैपटॉप के लिए एक मतलब ऐप बनी है, वी बॉक्स है, वो लैपटॉप के लिए है। वो मतलब थोड़ी ब्रॉडबैंड की स्पीड होनी चाहिए उसके लिए। हर जगह ब्रॉडबैंड मतलब अवेलेबल नहीं है, गांव में भी है और है हमारे गांव देहात के भी हैं, कॉलेजेस हैं। और दूसरा उसमें मतलब एक ऐप है, उसमें भी OR स्कैनर डालना पड़ेगा। कम से कम आपको PDF डाउनलोड करने के लिए भी OR स्कैनर डालना पड़ेगा लैपटॉप से। एक आपको लैपटॉप चाहिए एग्ज़ाम देने के लिए। उसके बाद में फिर आपको PDF अपलोड, पेपर की जो फ़ोटो खींच के आपको डालनी पड़ेगी, उसके लिए एक और ऐप डालनी पड़ेगी OR स्कैनर। उससे उसको PDF अपलोड करके यूनिवर्सिटी के पास पहुंचाना पड़ेगा। अब ऐसे ही इतने ही टेक्निकल बच्चे होते हैं, वो BA में थोड़ी एडमिशन लेते हैं। अब आपकी मान लिया आपकी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, बीटेक के बच्चे हैं, वो अवेयर हैं, टेक्नोलॉजी से अवेयर हैं। अब जो उनसे गांव देहात के हैं, जो BA से पास आउट हैं, BA या कर रहे हैं, जो भी रीपियर के बच्चे, उनको नहीं पता, वो नहीं चला पाते फ़ोन इतना। आज यूनिवर्सिटी की जो साइट है उससे तो कोई काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो अपलोड नहीं कर पाते, कोई भी चीज़ सेव करनी पड़ती है जानकारी के लिए, वो नहीं चला पा रही। इतने इतने भारी भरकम ऐप कैसे यूज़ कर पाएंगे? और वो भी एक लिमिटेड टाइम पे। आप 1 मिनट लेट हो जाते हैं, टाइम बाउंड है, 15 मिनट में आपको PDF अपलोड करनी है, कैसे करोगे? मान लो 25-30 पेज हो गए, 40 पेज है, 40 पेज आपको फ़ोटो भी लेनी है, अपलोड भी करना है। कुछ दिक्कत आ गई तो कोई सुनने वाला नहीं है। यूनिवर्सिटी ने सिर्फ 3 नंबर, 1 नंबर यूनिवर्सिटी का है, 2 नंबर वी बॉक्स के हैं। आपको वो है कि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ कांटेक्ट करें। अब एक टाइम पे बच्चों के कम से कम भी 20-25 हज़ार, सभी कॉलेज में पेपर होगा। एक मान लो ज्योग्राफी का पेपर है तो वो सभी कॉलेजेस का एक ही दिन होगा। अब वो कैसे कांटेक्ट कर पाएंगे? यूनिवर्सिटी ने 3 नंबर दे दिए, गलती से भी वो पहले बात तो वो उठता ही नहीं है। उठा भी कोई लेता है तो वो कोई सुनने वाला नहीं है, उस पर सुनता है। मान लो टेक्निकल टीम है वी बॉक्स की, उस पर मिला दिया, उनके 2 नंबर है, कोई गलती से उठा लिया तो वो क्या कहते हैं, आप है ना यूनिवर्सिटी प्रशासन से कांटेक्ट करें। और यूनिवर्सिटी प्रशासन वालों ने गलती से उठ गया तो वो बोलते हैं कि आप वी बॉक्स से बात करो, हमें तो कोई वो नहीं है, वो ठेका ले रखा है उन्होंने, वही करवाएंगे। अब बच्चा जाए तो जाए कहाँ? इतने बच्चों का फ्यूचर फिलहाल दाव पे लगा। दाव पे ये कम से कम जो रीपियर और बच्चों मिला के 50 से 60 हज़ार बच्चों का दाव पे है। मैं आज आपको श्योरिटी, आपको ये एग्ज़ाम हो जाने दो, इस पे होते हैं, इस तरज पे होते हैं तो कम से कम मान लो 50 हज़ार बच्चे एग्ज़ाम देते हैं तो 10 हज़ार बच्चों की, या इस 5 से 10 हज़ार बच्चों की UMC मतलब इस ऐप की वजह से बनेगी। और उसकी एक आप इंटू कर लो, 500 रुपये एक फॉर्म भरने के हैं जो नॉर्मल बच्चा है, और अलग अलग फीस तो जिसकी मर्सी चांस है उसके तो 12-12, 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार, आपको पता ही है। 5 हज़ार वाला 200 रुपये फीस चार्जेस भरने के। तो आपके VC साहब से बातचीत हुई क्या इस विषय पर? साहब VC साहब तो बस आप पूछो ही ना, आपने दर्द ही छेड़ दिया। मतलब कभी भी कोई सुनते नहीं है। ऐसा वाइस चांसलर जो मतलब कभी भी स्टूडेंट से मिलता ही नहीं है, ना कोई और गपला। जब से वो आए हैं यूनिवर्सिटी का भट्ठा बिठा दिया उन्होंने। मैं तो सरकार से नहीं, अभी थोड़े दिन पहले लोग इकट्ठे हुए थे, जाके उनसे मिले थे, उन्होंने बातचीत भी की थी, लिखित के अंदर नोटिस दिया था कि आगे डेट को बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ बढ़ाई डेट? जब बढ़ाई जब इनकी सिस्टम फेलियर हो गया तब बढ़ाई डेट। यूनिवर्सिटी ने बच्चों के कहने से नहीं बढ़ाई डेट। ये जब इनका सिस्टम ऑफलाइन मोड से भी तो लड़े थे आप लोग, उसी वजह से ऑनलाइन मोड भी हुआ, तभी VC नहीं ये बात मानी। नहीं, वाइस चांसलर ने नहीं मानी। वाइस चांसलर ने ये कहा कि मैं देखता हूँ। जब मजबूरन यहाँ गेट के ताले टूटे, मजबूरन अंदर घुसे, जब भाग गए वाइस चांसलर। तो जब प्रशासन को हमने कहा कि बैठने नहीं देंगे, जब मजबूरन इन्होंने किया कि भाई यूनिवर्सिटी बंद करेंगे, तो करना पड़ा।
प्रधान साहब भी साथ में हैं। हाँ जी। तो सर क्या लगता है कितनी समस्या आपको फेस करने वाली है? अगर इसके अकॉर्डिंग भाई साहब ने कहा कि लगभग 10 से 20 हज़ार लोगों के यूएमसी बनेंगे, पॉसिबल है या नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है। जिस हिसाब से मॉक टेस्ट में 80% फेल आ गए हैं रिजल्ट, कम से कम 20,000 बच्चों की यूएमसी बनना तय है इस ऐप से। और भी बहुत सारी खामियां हैं इस ऐप में। तो एक तो बच्चे फाइल अपलोड करने के लिए उनको हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए। अगर हाई स्पीड इंटरनेट नहीं है तो बच्चे की फ़ाइल अपलोड नहीं होगी। फ़ाइल अपलोड टाइम पे नहीं होगी, ऑटोमेटिक यूएमसी बन जाएगी। दूसरा, एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। कैमरा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि ये ऐप है ना फेस डिटेक्ट करती है। अगर 1 मिनट से भी ज़्यादा इधर उधर फेस डिटेक्ट नहीं हुआ उस ऐप में, ऑटोमेटिक यूएमसी बन जाएगी। कोई सुनने वाला नहीं है। अगर जूम ऐप पे, गूगल मीट पे होते हैं तो इन्विजिलेटर होता है जो कहने का मतलब ये है, जिस बंदे को किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, वो बेचारा बैठ के, अक्सर आपने देखा होगा, कड़ियाँ गिनता छत के ऊपर या फिर पंखे देखता कि भाई कितना साफ हुए कितना साफ नहीं हुए। तो यानी कि वो बेचारा इधर उधर देख नहीं पाएगा, उसका ध्यान पेपर में ही होना चाहिए। वो उसकी तो यूएमसी बननी तय है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि 3 घंटे आप कैमरे की तरफ देख लो। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो 3 घंटे बिल्कुल सामने कैमरे की मूर्ति बन के बैठ जाएगी, मूर्ति बन के बैठ जाएगा। और ऊपर से यूएमसी बन जाती है तो कोई सुनाई करने वाला तो होना चाहिए। अब 1 नंबर यूनिवर्सिटी ने दे दिया, 60,000 बच्चे एक साथ उस पे फ़ोन मिलाएंगे। पहली बात तो वो फ़ोन मिलेगा ही नहीं, किस किस की सुनवाई करेंगे वो 1 नंबर। तो अभी मॉक टेस्ट आपका फेल हो चुका है। हाँ, 80% रिजल्ट जो यूनिवर्सिटी की मॉक टेस्ट में हुए हैं। ये तीन नंबर हैं ये यूनिवर्सिटी के। एक ये आपको मैं जानकारी के लिए भी बता दूं, ये 3 नंबर हैं। एक ये है, ये ऐप है इनकी, ये नंबर है, ये नंबर है और ये नंबर है जी। ठीक है, ये 3 नंबर है सिर्फ और सिर्फ। इन पे एक टाइम पे सिंगल बंदा, मान लो एक वेटिंग में नंबर आ जाए, ये वो वाले नंबर नहीं है टोल फ्री जो सबके उठा लिए या बिजी बताएगा। ये बिजी ही बताएगा, ना कि वो भाई बिजी है या कोई उठा लिया गलती से तो आप वो उसमें लैंडलाइन नंबर तो बिजी ही बताते हैं। बस या वो उठा के रख दिया, एंगेज ही है, वो परमानेंट एंगेज है। अब उस हालात में यूएमसी बन गई, बच्चे आए, उनकी सुनेगा कौन, कैसे एक्सप्लेन करेगा बच्चा? बात ये है कि एक्सप्लेन कैसे तो करेगा? आपके हिसाब से ये कैसे पेपर होना चाहिए? इनविजिलेटर आता है। आपके हिसाब से ये पेपर किस ऐप पे होना चाहिए? ये गूगल, जो आप यूनिवर्सिटी में जो फॉर्मूला, उनमें कोई समस्या आ रही है? उनमें कोई समस्या नहीं है। उनमें समस्या आती है तो हमारे पास इन्विजिलेटर है, उसकी ड्यूटी बनती है कि आपको उसको भी बताना पड़ेगा किस वजह से यूएमसी बनाई। वीडियो क्लिप बाकायदा उसको देनी पड़ेगी कि भाई किस वजह से आपकी यूएमसी बनी थी, क्या कारण रहे, क्यों नहीं। वो बच्चा भी उसको रिप्लाई करने पड़े, उसको भी दिखा सकती है यूनिवर्सिटी प्रमाण है आपकी ये दिक्कत है। अब उसको यहाँ तो ये भी नहीं पता कि कब बनी, क्या हुआ था, क्या नहीं बना दी। अब ना ही तो वो कह सकता है कि ऐप जी मेरा फ़ोन हैंग हो गया था, या क्योंकि वो उस टाइम तो एक्सप्लेन नहीं हुआ। फोन हैंग होना भी आजकल कोई नॉर्मली समस्या, कोई बड़ी बात इलेक्ट्रिक चीज़ है, कभी भी हो सकती है। तो लैपटॉप क्या यूनिवर्सिटी के क्या फेलियर नहीं होते? प्रोसेस नहीं चलते, साइट नहीं चलती, ज़्यादा दुष्यंत चौटाला जी का कई बार कनेक्शन टूट जाता है, आपने खुद ने देखा होगा। ये तो भाई छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन छोटी मोटी बातें मोटी हो जाती है जिस टाइम पे बच्चों के यूएमसी बन जाए। और फिलहाल यहाँ पे बताया यही जा रहा है कि भाई भविष्य जो है वो फिलहाल लटक चुका है। मॉक टेस्ट के अंदर काफ़ी बच्चे फेल हो चुके हैं, तो आने वाले वक्त के अंदर जो एप्लीकेशन का नाम कहा जा रहा है, उस एप्लीकेशन के सारे कब तक चल पाएंगे? फिलहाल इसके ऊपर कहीं ना कहीं पे वीसी साहब को देखना जरूर चाहिए। और अगर नहीं देखा जाता तो क्या करने वाले हैं? क्योंकि एग्ज़ाम 15 तारीख से है और 13 तारीख आज हो चुकी है। बीच के अंदर कल का दिन बचा है आपके पास में। कल तक हम वेट करेंगे, दोपहर तक। उसके बाद में मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सभी कॉलेजेस प्रिंसिपल से और से सभी से, आप प्लीज़ संज्ञान लें, आप लिख के सारा कुछ। और वैसे 5 से 7 हज़ार मेल वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, कंट्रोलर की मेल आईडी पे आ चुकी है। उनका कोई भी रिप्लाई नहीं किया जा रहा है, ना कुछ, और अनदेखा करके सीधा का सीधा सूली पे चढ़ा दिया जा रहा है। मतलब आगे भी फिर वही हालात होंगे, यूएमसी के इतने केस, इनको रिप्लाई बस बच्चों पे थोप दिया जाएगा, चीटिंग कर। अरे क्या किया है? कुछ कर भी नहीं रहे, फिर भी बदनाम, और ऊपर से पैसा लग रहा है बच्चों का। बस सिर्फ और सिर्फ ये चल रहा है, कुछ नहीं है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे जनता की आवाज़ को, स्टूडेंट की आवाज़ को उठाने का काम किया है। और आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देना कि जिस वक्त पे अगर फाइल वक्त रहते अपलोड नहीं हुई
तो यूएमसी बन जाएगी। 1 मिनट तक फेस डिटेक्ट होता रहेगा तो ठीक है, अगर इधर उधर देखा तो यूएमसी बन जाएगी। और अगर कहीं पर भी चांसेस होते हैं आदमी फ़ोन करके इनको बोलेगा तो एक ही वक्त के ऊपर इतने फ़ोन बज रहे होंगे, फ़ोन के ऊपर बातचीत नहीं हो पाएगी तो भी यूएमसी बन जाएगी। इंटरनेट का कनेक्शन अगर बीच में टूट गया तो भी यूएमसी बन जाएगी। और अगर फ़ोन हैंग हो गया तो साहब फिर तो वो कहते हैं ना जी, सब किया धरा जो है वो गुड़ गोबर हो गया, तो वो भी यूएमसी बन जाएगी। तो इस प्रकार की काफ़ी बातें रखी गई हैं, लेकिन वीसी साहब का इसकी तरफ क्या मानना है? एप्लीकेशन के इस दौर के अंदर ये एप्लीकेशन क्या वाकई में जनता के लिए पूर्ण रूप से बैठ पाएगी, फिट हो पाएगी? क्या मानना है आपका? कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देना। और जिस प्रकार अभी बातें बताई गई है, अगर ऐसा ही है तो साहब नो डाउट काफ़ी सारे बच्चों का, स्टूडेंटों का यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो फ्यूचर जो है वो सूली के ऊपर तो लटक चुका है। देखते रहे HR 20 न्यूज़ इंडिया, आपकी बात। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।